કોરોના અને કોરોનાના કોમ્પ્લિકેશન સાઇડ ઇફેક્ટ્સ એનાથી ઘણા બધા લોકો પીડાયેલા છે. તો શું કરવાનું? આ ઉકાળો અત્યારે પણ ચાલુ રાખજો. આ ગળો અને તુલસી આ તો સંજીવની છે. આ ગળો, આ તુલસી, લીમડાના પાંદડા અને પછી એલોવેરા અને લવિંગ, મરી, જેઠીમધ અને અર્જુનની છાલ, તજ અને આ પછી આદુ, હળદર આ બધું લઈને એનો ખાંડીને અને એલોવેરા અને આ આમળા એ તો ફ્રેશ પીવી શકો છો. હું દરરોજ પીવું છું અને એનાથી એટલી બધી એનર્જી રહે, મને સવારે નાસ્તાની જરૂરત જ નહીં પડે, બ્રેકફાસ્ટની. આટલું એમાં તાકાત છે. પછી આ તો શ્વાસારી અને દિવ્ય પેય એનો ઉકાળો પણ અમે લોકોને બતાવ્યો. અને દાલચીની, તજ એનો પાવડર થોડો આમ નાખી લે તો એકદમ ફર્સ્ટ ક્લાસ. સ્વીટનરની જરૂરત જ નહીં, નેચરલ સ્વીટનર છે દાલચીની પોતે. અને બહુ જ ફેફસા વીક હોય તો શ્વાસારી સાથે પંચકોલ, પીપળ, પીપળામૂળ, ચિત્રક, ચવ્વેસો એનો થોડો ઉકાળો મેળવી દો. આ જબરદસ્ત. પછી અત્યારે આ ઉકાળો તૈયાર થઈ ગયો છે. આ ઉકાળાથી લોકોની બધી જ પ્રોબ્લેમો એકદમ સોલ્વ થઈ જાય, આવું છે. અને પછી અંકુરિત લઈ લેજો. આ અંકુરિત એલોવેરા અને આવળા તો ઘરે જ લોકો કાઢવા લાગ્યા. એને લોકોને અમે બતાવી દીધું કે કેવી રીતે આનો આવી રીતે આ જે એલોવેરા છે અને બંને સાઈડથી આમ કરીને અને પછી અને તો અત્યારે લોકો શું એને તો શાક બનાવીને ખાવા લાગ્યા. એનું શાક બનાવીને લોકો ખાવા લાગ્યા. અમે તો 200 ગ્રામ એલોવેરાનો પલ્પ, એમાં 20 ગ્રામ હલ્દી. दिद्दी माँ क्या क्या था बेटा तुमको? कोरोना के बाद हाथ में पेन रहता था, हर थोड़े दिन में 3-4 दिन में पेन हो जाता था, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती थी। लेकिन यहाँ आने के बाद बिल्कुल ठीक हूँ मैं। कहाँ से आई है? फरीदाबाद से। रिद्धि माँ एकदम
नवी जिंदगी मिलेगी भाई को देना। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ स्वामी जी। यहाँ आने का मोटिवेशन मुझे मेरी वाइफ ने दिया कि हमें स्वामी जी के यहाँ चलना है, मुझे पूरी तरह से ठीक होना है। मेरे को साइनस की बहुत सीवियर प्रॉब्लम थी, एसिडिटी की। आप विश्वास मानेंगे, सिगरेट में पीता था। आपके आश्रम के आने के आधा घंटा पहले मैंने सिगरेट की आखिरी डिब्बी फेंक दी और ये सोच के आया हूँ कि अब स्वामी जी के यहाँ से मुझे स्वस्थ होके जाना है अपने परिवार के लिए। और सिगरेट भी छोड़ के जाना, सिगरेट छोड़ के, क्योंकि परिवार के लिए जरूरी है। अपन ने तो पी लिया, लेकिन अपन जब पीते हैं तो छोटे बच्चे होते हैं परिवार के, उनके भी फेफड़ों पर गलत असर होता है, उनके हार्ट पर, उनके ब्रेन पर, और उनको गलत चीज की तरफ ध्यान जाता है। अब आपके तो पोते हो गए। अभी 3 महीने का एक पोता है। परिवार के लिए छोड़ा है स्वामी जी, और आपके आश्रम में आया हूँ परिवार के लिए। ये बात सबको बड़ी ठीक कही करने है के। ये, हाँ, कि अब अरे बच्चों का भी गलत चीज की तरफ ध्यान जाएगा कि अब पिताजी पी रहे हैं, दादू पी रहे हैं, तो अपने को भी अच्छा नहीं लगता ना। लेकिन क्या होता है, क्या करे, आदत है, छूटती नहीं है। अब यहाँ छूट जाती है, यहाँ याद आ रही है अब। नहीं स्वामी जी, मेरे को आज 6ठा दिन है और अब कोई चीज की वो नहीं। ये बड़ी बात है। नहीं तो घर तो मतलब उस सिगरेट में ही ध्यान रहता है, भगवान का ध्यान लगे या ना लगे, सिगरेट का ध्यान रहता है। और यहाँ वो भूल गए। ये बड़ी बात है। चलो, बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद स्वामी जी। बहुत बहुत आशीर्वाद अगले भाई को देना। चलो, अनुलोम विलोम तो करते हैं सब। प्रणाम गुरुजी। सबसे मैं करते हैं। दिल्ली से आया हूँ। मुझे फर्स्ट वेव में कोरोना हो गया था। कोरोना के समय में प्राणायाम को नहीं छोड़ा मैंने, प्राणायाम करता रहा, जबकि मुझे हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ा। तो मुझे उसके बाद कोई साइड इफेक्ट्स वगैरह कुछ नहीं रहे हैं। आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ उस तरीके से। ये बड़ी बात है। नहीं तो कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस, बाल झड़ना, आंखों की, कानों की, फेफड़े की, हार्ट की, एसिडिटी की, पेट खराब की, शुगर की, कोलेस्ट्रॉल की, बहुत स्किन की प्रॉब्लम्स हैं। गुरुजी मुझे एसिडिटी बहुत रहती है, हाइपर एसिडिटी रहती है। इसके लिए एलोवेरा और वीट ग्रास पी लेना बस। फ्रेश लो, गमले में बोलो, 7 गमलों में बोलो, पूरी सर्दी तो एलोवेरा डेली पियो। जी गुरु। और वीट ग्रास, पूरा एसिडिटी खत्म। और सुबह सुबह नाश्ता यही करना है। यही करना मतलब अभी नहीं करना है, अभी तो भस्त्रिका कपाल भाती करो, अगले को देना। चलो भस्त्रिका करते हैं, अनुलोम विलोम तो काफी करा है। मेरा नाम मदन मोहन है। मैं दिल्ली से आया हूँ और मेरे को कोरोना हो गया था सेकंड फेज में। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। प्राणायाम मैं करता रहा, अनुलोम विलोम रेगुलर 1 घंटा करता था मैं, और उससे मेरा बीपी भी ठीक हो गया, जो कि 220 और 124 पहुंच गया था। ओ राम राम, बहुत ज्यादा और पहुंच गया। इस टाइम मैं बिना टैबलेट के बीपी मेरा ठीक हो गया, मैं रह रहा हूँ बिना अरे टैबलेट बड़ी बात है। 220 से 120 है तो इससे तो ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर कुछ भी हो सकता है। बच गया, अगले को देना। हाँ, कोरोना में मैंने अपने आप को बचा के रखा, काढ़ा वाड़ा पी के और प्राणायाम करके। अनुलोम मैंने विलोम, मेरा भस्त्रिका, कपाल भाती थायराइड ठीक किया, मेरे घुटने 80% मैंने प्राणायाम से ठीक किए। जो मैं खड़ी रह के बाथरूम जाती थी, वो सारी चीज मैंने प्राणायाम से, सूक्ष्म व्यायाम से मैंने ठीक कर लिए? की। हाँ, अब 20% मुझे दिक्कत है। 47 में घुटने जवाब दे गए थे। हाँ जी। और अब गुड़िया ने जो है योग करके अपने आप को अच्छा कर लिया। चलो आशीर्वाद बेटा। प्रणाम गुरु जी। और किसी ने विशेष लाभ पाया? पीछे बहुत हाथ उठा रहे हैं, इसको भी पूछो भाई। जी, कोरोना के बाद मेरा शुगर बढ़ गया था। मधुग्रेट और मधुवासिनी से लेने से बहुत कम हो गई। अब एलोपैथी की दवाई नहीं खानी पड़ रही ना। अभी डॉक्टर बोला है कि आपको 15 दिन में वो भी छुड़वा देंगे। ना अभी छोड़ दो, अभी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। यहीं छोड़ के जाओ ना, क्यों चक्कर में पड़ रहे हो? जी, मैं बेंगलोर से आया हूँ तो छोड़ के जाएंगे। हाँ, इतनी दूर वापस क्या लेके जाना बीमारी? पीछे देना। ये पति पत्नी तो एकदम अद्भुत जोड़ा है, हाँ? मैंने सुबह जब इसको सुना तो मैंने सोचा कोई गर्लफ्रेंड पकड़ के ले आया। या हंसी मजाक करते हैं थोड़ा बहुत इसमें। तो मैंने सोचा ये एकदम, अब इसकी उम्र पूछी तब पता लगा तो 50 पार हो गई है। और इसने कैंसर तक को, इसको देना पहले, कैंसर तक को हरा लिया। और उसके बाद इतना हौसला देखो इसका। कितने 55 54 कितनी की है? हाँ जी, 54 साल होने की वाली है। हाँ जी। मेरे बराबर की है ये। हाँ और जी। सच में अभी कोई नहीं कह सकता कि इसको कैंसर हुआ है। कब हुआ था? प्रणाम गुरुजी। 2001 में सर, 20 साल पहले मेरे को कैंसर हुआ था। और उसके बाद कीमो ली, मतलब कीमो स्टार्ट हुई थी। उसके बाद आपसे मुलाकात हुई, आप वहाँ पर आए, शिविर लगाया। 3 दिन आपके साथ बैठ के प्राणायाम किया
और उसके बाद मेरे को कभी कैंसर जैसी प्रॉब्लम, कोई टेस्ट, कोई जरूरत नहीं पड़ी। इवन डॉक्टर लोग भी आश्चर्यचकित हो गए कि भाई कैंसर था? जी ये तीन कैंसर थे, थ्रोट में, चेस्ट में, मतलब 3 लम्स थे। तो डॉक्टर ने बोल दिया आप स्पेशल चले जाइए चेन्नई, वहां चले जाइए ट्रीटमेंट कराने। उसके बाद आपका प्राणायाम शुरू किया और उसके बाद आज तक कोई टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आई। और एक्सरे देख के डॉक्टर बोलता है आपको कुछ था ही नहीं। आपको आप बहुत सरप्राइज होता है कि आपको कुछ था ही नहीं। हाँ, ये आपकी रिपोर्ट ही नहीं है। ये लो, इसने रिपोर्ट बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा इसका हस्बैंड भी देखो, ये तो थोड़ा जो है बाल तो वक्त के साथ थोड़े सफेद हो गए, वैसे जवान हो रहा है। 31 साल की उम्र में बाबा जी मेरे को अस्थमा, साइनस प्रॉब्लम हुआ था और मैं 6-7 साल पहले डिप्रेशन में भी चला गया था। लेकिन जो भी है आपका 18 साल से प्राणायाम कर रहे हैं और प्राणायाम से हम पूरा स्वस्थ हैं। वो अस्थमा का क्या हाल है? हाँ जी, अस्थमा सब खत्म हो गया, इनहेलर सब छूट गया। हमारी माता जी ने हमको प्रेरणा दी थी कि नहीं बेटा कुछ भी करो, तुम्हारी में तकलीफ देख नहीं सकती, बाबा जी का शिविर है, बाबा के शिविर में जरूर चलो। और वो हमको परिवार समेत लेके जरूर गए। अपने बच्चों को बहुत प्रेरणा दी, सब माताओं का शुक्रिया है। सब ने बोला जैसे बाबा जी कह रहे वैसे करो। तो माताओं ने मेरा बहुत प्रचार किया, पिता भी आ गए फिर बाद में। जी ओम स्वामी जी को प्रणाम। कोरोना के पहले राउंड में 4-5 दिन के लिए भ्रमित रहा, लेकिन उसके बाद मेरे पास आपका ब्रह्मास्त्र था। उसकी सहायता से मैं इतना निर्भय हो गया कि शायद मैं व्यवसाय करता हूँ मोटर पार्ट्स का कश्मीरी गेट में, तो मैं पहला शख्स रहा कि उस दरमियान भी मैंने 2 जून को ट्रेन स्टार्ट हुई थी, तो 8 जून की ट्रेन पकड़ के मैं दक्षिण भारत चला अपना काम में लग गया। और उसके बाद कभी भी विशाखापट्टनम पहले भी तो मैं लोग इनके डर गए थे। एक बार ऐसा टीवी चैनल वाले दिखाते थे, लाशें बिछी हुई हैं, कब्रिस्तानों में जगह नहीं है, शमशानों में जगह नहीं है, वहाँ यमराज के यहाँ भी भीड़ लगी पड़ी है, 5 दिन चारों तरफ मौत का तांडव है, और लोग डर गए। 5 दिन भ्रमित रहा सिर्फ मैं, बस। उसके बाद मेरे को लगा कि मेरे पास आपका ब्रह्मास्त्र है। मैंने लोगों को सारे टीवी चैनलों पर मैं आता था, सबको हौसला देता था, अरे यो करो कुछ नहीं है। और मैंने तो इन 2 सालों में पहले कभी एक आधी बार सर्दी जुकाम हो जाया करता था, वो भी नहीं होनी थी, छींक भी नहीं आनी थी। मैंने कहा ये जो है तुम कहाँ परेशान हो गए, ये बैक्टीरिया, ये वायरस, ये फंगस, ये कम्युनिकेबल डिजीज, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ये वायरल डिजीज, ये जेनेटिक डिजीज, ये लाइफस्टाइल डिजीज, ऐसे बीमारियों में ऐसा घुमाया लोगों को ड्रग माफियाओं ने, मेडिकल माफियाओं ने। स्टीरॉयड, ओहो, एंटीबायोटिक, पेन किलर्स हैं। हाँ, बहुत बुरा हाल किया है, सारा शरीर अंदर से तुमने कर दिया कबाड़ा। अब करेंगे रिपेयर। हाँ भाई स्वामी जी प्रणाम। चलो भस्त्रिका करो। स्वामी जी प्रणाम। मेरा नाम कैलाश गुप्ता है, मैं दिल्ली से आया हूँ। मैं पिछले 20 साल से आपको फॉलो कर रहा हूँ। 25 वाले ग्रुप में सम्मिलित हो क्या? 26 वाले में? हाँ जी हाँ। 26 कौन से हैं? पूरा का पूरा टोला आया हुआ है। चलो अभिनंदन है। लोग यहाँ पूरा का पूरा फैमिली फ्रेंड्स के साथ आते हैं, मस्त आनंद करते हैं। यहाँ नहीं तो इधर उधर घूमने जाओ, पहाड़ों में धक्के खाते हैं, कहीं टांग टूंग तुड़ाते हैं, फिर ज्यादा माल खाते हैं, बाहर घूमेंगे फिर खाएंगे। ये स्पिरिचुअल टूरिज्म है, हेल्थ टूरिज्म है, वेलनेस सांस। अच्छा, पतंजलि वेलनेस हमने इसका नाम रख दिया इसलिए पूरे का अनुष्ठान का। जी भाई साहब। स्वामी जी प्रणाम। मैं पिछले 20 साल से आपको फॉलो कर रहा हूँ। मुझे भी कोरोना हुआ डबल वैक्सीन के बाद, लेकिन 24 घंटे में ठीक हो गया। आपका बताया हुआ हल्दी वाला दूध मैं एक जमाने से पी रहा हूँ। सवेरे अंकुरित भोजन खाता हूँ, आपका योग और प्राणायाम कर रहा हूँ, और मुझे पूरा विश्वास था कि मुझे कोरोना होगा ही नहीं। हुआ 24 घंटे भी नहीं लगे ठीक होने में। 24 घंटे में कर दिया परास्त। और स्वामी जी यहाँ आके 6 किलो वजन कम हुआ है। हमारी जो लाइफस्टाइल जो गलत थी वो ठीक हो गई, जो हमारा खान पान का था वो ठीक हुआ। वजन कम करे, लाइफस्टाइल ठीक हो गई। लोग पहले दिन तो आते हैं 4 बजे, उनको आधी रात लगती है। स्वामी जी 4 बजे, स्वामी जी 3 बार बोलेंगे 4 बजे, 4 बजे उठना। तो फिर हमारे बच्चे कह देते हैं क्या 3 बजे उठना चाहते हो? नहीं 4 बजे उठते। चलो बहुत आशीर्वाद। हाँ एकदम। ये बहन जी भी कुछ कहना चाह रही है, लाल स्वेटर पहन रखी है। प्रणाम गुरुजी। हाँ वो तो पुराने चेले हैं हमारे।
हाँ प्रणाम गुरुजी। महेश जी है ना, महेश कुकरेती। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम सुनीता गुप्ता है, मैं दिल्ली से आई हूँ। प्रणाम माता जी। हाँ। मैं नीचे नहीं बैठ पाती थी, मेरे घुटनों में बहुत दर्द था, अब तो एकदम सिंहासन लगा के लेकिन बैठे। यहाँ आकर मुझे बहुत फायदा हुआ है। अब मैं आराम से नीचे बैठ पा रही हूँ और भी बहुत सारे सुधार हुए हैं। छोटी छोटी बहुत सारी कमियां थी, सब ठीक होती जा रही हैं। घर जाकर भी प्राणायाम ये करेंगे, टांगे योग मोटे बंद हो करेंगे, जाती सब है ठीक लोगों हो की। जाएगा। किसी की मुड़े भी तो टूटने की संभावना अंदर से खोखली हो गई, ऑस्टियोपेनिया ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है, सब ठीक हो जाएंगे। और वजन भी तुम्हारा सबका पाताल में चला जाएगा। खाना पीना बंद, एलोवेरा पियो, गिलोय पियो, मेथी का पानी पियो, उपवास करो, उपासना करो। ज्यादा भूख लगे दर्द वालों को तो एलोवेरा की सब्जी और रागी और बाजरे की रोटी एक से ज्यादा नहीं खानी। स्वाद के चक्कर में नहीं पड़ना। हाँ, बहुत माल खा रखा है सबने। ओ जो है वो जितना कोटा था पूरा कर लिया है। 50 साल में 70 साल का कोटा पूरा कर रखा है। जी भाई साहब। प्रणाम, मैं दिल्ली से आया हूँ, मेरा नाम पदम सिंह है। मैंने स्कूटर पे दिल्ली का धूल और धुआं बहुत ज़्यादा खाया है, जिसकी वजह से मुझे साइनस। हाँ, ये दिल्ली वालों के लिए तो अब गाड़ी वाले में फिर भी थोड़ा बहुत वो फिल्टर होके आता तो कुछ तो छन ही जाता है। जी। स्कूटर वाले, साइकिल वाले, पैदल वाले तो पूरा फाका। और घरों में तो घुसता ही है धुआं, सड़क पे ये तो घरों में घुसता मुझे है। बहुत परेशानी, बहुत तकलीफ हुई और सिर दर्द बन गया, उसकी वजह से काफ़ी तकलीफ हुई। उसके बाद आपका जो प्रोग्राम योगा प्राणायाम सब फॉलो किया। और एक चीज़ तो बहुत ही गजब की आपकी, सुबह मैंने मल्टीग्रेन्स दलिया, ये श्रीमती जी बैठी है हमारी, इनका भी आसान हो गया काम बनाना। और मुझे इतना आनंद आया उसमें, इतना आनंद आया कि मैंने सुबह का और चीज़ें, दूसरा नाश्ता ही छोड़ दिया मैंने। बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरा ये कि यहाँ आने के बाद ये वेलनेस कहें हम इसको, क्या नाम दें इसका, हम ये यहाँ पे आने के बाद हमारा लाइफ स्टाइल चेंज होगा और हम इसको आपके शुक्रगुजार हैं, हम फॉलो करेंगे जो यहाँ का आपने सिस्टम बनाया हुआ है। धन्यवाद। ये बहन जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रही है। हाँ, इसका भी सुनो। स्वामी जी प्रणाम। मेरे को कोरोना हुआ था, पूरे परिवार को हो गया था। और फिर मैंने योग करती थी 10-15 साल से, मैं थोड़ा योग करती थी। 5 दिन में मैं ठीक हो गई। 5 दिन में बिल्कुल ठीक हो गई थी, मैं नेगेटिव आ गई थी। जबकि मुझे अस्थमा था, बीपी था, हार्ट की प्रॉब्लम थी। हाँ, ये हो तो बोले मरेगा। हाँ। अच्छा, ऐसे प्रचार कर रखा उस समय, हाई रिस्क जोन में है। सब ये कहते थे अगर तुझे हो गया तो कभी बचेगी नहीं, लेकिन सबसे पहले मैं ठीक हुई और मैंने सबको ठीक कर दिया। है, हार्ट की प्रॉब्लम है, शुगर है, अस्थमा है, वो नहीं बचने वाले। लेकिन सर स्वामी जी, जब से मैंने वैक्सीन लगाई मेरा बीपी 210 चला गया। 80 mg कोरोना के बाद वैक्सीन ने कबाड़ा कर दिया। 80 mg की टेलमा मेरी चालू हुई। उसके बाद मैंने योगा किया थोड़ा 40 पे आई और आज मेरी टेलमा बंद हो गई। टेलमा बंद हो गई। अस्थमा मेरा 2 दिन में ठीक हो गया। यहाँ पर 2 ही दिन में 100% बिल्कुल ठीक हो गया। 2 दिन में बड़ी कोई जोरदार। सांस चीटी की आवाज आती थी पूरी रात गले में से। और शेरनी की तरह दौड़ रही है अभी, नहीं तो अस्थमा वालों को बोलना चाहिए। और मेरे पति 4 महीने से मेरे पीछे पड़े थे स्वामी जी के, जा जा जा। हाँ, उसको लग रहा था पत्नी छूट जाए, पत्नी उनको लग रहा था कि कहीं ऊपर जीवन में चलेगी तो गंदगी विधु हो करने वाली जाऊंगा। गले में बीमारी की। तो उनकी मेहरबानी से आई हूँ यहाँ पर। चलो, ऐसे पति सबको दे भगवान। हाँ गुरुजी प्रणाम। मेरे को कोरोना हो गया था, मेरी 10-15 दिन तक स्मेल भी चली गई थी और मुझे 1 महीने तक बहुत वीकनेस रही। क्या नाम है माता? लता चमोली। तो कितनी उम्र है? 56। 56 में बड़ी मजबूत है अभी तो। नहीं तो लोग ना 50 के बाद तो ऐसे कहते हैं बुढ़े हो गए। लेकिन बाबा जी मैं आपका योगा पिछले 20 साल से कर रही हूँ। ये बात है। और कोरोना में भी आपका योगा देख देख के ही हमने घर पे योगा किया और हम ठीक रहे। और हमको यहाँ, हम दिल्ली से आए हैं 26 लोग। और महेश कुकरेती जी का एक बार बहुत धन्यवाद, तालियों से स्वागत हो कि जो वो हमको सबको यहाँ लेके आए। वो योग मार्ग पर चला रहे हैं। उन्होंने ही हमको ये प्रेरणा दी है कि यहाँ चलो बाबा जी के यहाँ। और उन्होंने भी अपने आप को बहुत उभारा है, बहुत उभारा है। महेश जी एक बार खड़े हो जाओ। हाँ, महेश जी को भगवान लंबी उम्र दे। ये महेश जी तो माने योग के, आयुर्वेद के, स्वदेशी के प्रचारक हो गए। देखो मैं कहता हूँ योग करो और योग का प्रचार भी करो। मैं कहता हूँ योग करना और कराना, इन बातों का प्रचार करना, ये धर्म का काम है, ये पुण्य का काम है, ये परम धर्म है। महेश जी। ओम बाबा जी।
आप तो अब हेल्थ के ब्रांड एम्बेसडर हैं ये चलते फिरते। तो पिछली बार मैं बाबा आया था पिछले शिविर में माइक पास में 19 से 26 फरवरी थी, मेरी शादी की सालगिरह भी थी उस समय, धर्मपत्नी को भी तब भी लाया था। और अब की बार ये सब साधक जो जुड़े हुए हैं उन्होंने कहा भाई हमें भी ले चलो। तो कुछ साधक दिल्ली से आए हैं, कुछ साधक हैदराबाद से आए हैं और कुछ साधक विशाखापट्टनम से भी आए हैं और बहुत लाभ हुआ, इतने प्रसन्न है सबके सब। अब यही पूछ रहे हैं कि दोबारा कब प्रोग्राम बनाओगे। तो भगवान ने चाहा तो वेलनेस का उद्घाटन होगा ना, हाँ। अब इसकी एडवांस बुकिंग शुरू कर देता हूँ। डेफिनेटली। बाबा मेरी धर्मपत्नी को कोरोना, बहन खड़ी हो, क्या नाम है इनका? राजेश्वरी कुकरेती, वैसे सुमन बोलते हैं घर में, वैसे राजेश्वरी नाम है। ठीक है, सुमन माने फूल है। फूल का। तो इनको भी फरवरी में जब स्टार्टिंग में कोरोना आया था फर्स्ट टाइम में, उस समय कोरोना हो गया था और काफ़ी इनको तो तकलीफ ज़्यादा रही और दवाइयों से ठीक हो गई थी। लेकिन क्योंकि मैंने बताया कि क्या मुझे तकलीफें भी हो गई थी, कल बताया था, मैं यहाँ बोलना नहीं चाहूँगा। तो उसके बाद मैंने कहा मैं थोड़ा घबरा गया, भाई इनको हुई तो हमें भी आ सकता है। लेकिन वो आपको पता ही है, आपका योग तो हमारा है, ब्रह्मास्त्र तो साथ में लगा हुआ हमारे, वो डेली चलता था और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। जस्ट 2 दिन मेरी नाक की स्मेल गई, मैं कुछ नहीं लिया उसमें, थोड़ी सी हल्की फुल्की मेडिसिन और हाँ कोरोनिल किट पहले आ गई थी। अणु तेल भी डाला होगा। बिल्कुल अणु तेल डाला, कोरोनिल किट पहले दिन से डाल लिया ना, सारे उपद्रवों से बच गए, खा लिया स्वासारी से फेफड़ा, कोरोनिल से पूरा सर्दी जुकाम बुखार पूरा कोरोना। घर में बहू को भी कोरोना हुआ, वाइफ को भी हुआ। अभी तो जर्मनी के जर्नल ने पहले पेज पर छापा है, अभी कोरोना खत्म होने को है, अभी पहले पेज के ऊपर पहली बार भारत के किसी मेडिसिन को जर्मनी के जर्नल ने पहले पेज पर छापा। हंगामा मचा हुआ अभी 2-3 दिन से। कोरोनिल के पेपर अभी तक छप रहे हैं, 20 पेपर छाप दिए हमने। ये सब साइंटिफिक एविडेंस मांगते थे हमने। हल्का सा बुखार पोते को भी हुआ, पोता भी है मेरा छोटा, उसको भी बुखार हुआ, बेटे को भी हुआ, लेकिन काफी कोई कॉम्प्लिकेशंस कुछ नहीं हुआ और सभी स्वस्थ रहे। चलो बहुत आशीर्वाद। हाँ सुमन तू भी बता। ओम स्वामी जी, मैं फरवरी में भी आई थी, योगग्राम में आपके दर्शन के ना आपके आशीर्वाद मिला और अभी मुझे कोरोना हुआ, उससे मुझे आंखों में साइड इफेक्ट हुआ। मेरी आंखों में ना बिजली जैसे चमकी और बहुत दर्द और आंखें लाल हो गई। तो वो मैं इसीलिए आई कि यहाँ आके फिर से अक्षित तर्पण वगैरह करा रही हूँ यहाँ पे। और प्राणायाम तो मैं करती हूँ रेगुलर। चलो बहुत आशीर्वाद है। जब कोई ज्यादा बड़ा सा उपद्रव सामने आ जाए ना तो घबराओ मत। कितना ही भयंकर स्ट्रेस हो जाए, सिरोधारा ले लो। कितना ही भयंकर आंखों की प्रॉब्लम हो जाए, अक्षय तर्पण ले लो। कितने ही भयंकर दर्द हो जाए, ये बस्ती ले लो, रक्त मोक्षण करवा लो, लीच करवा लो, एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर करवा लो। बाकी प्राणायाम तो है ही ब्रह्मास्त्र। कितना ही भयंकर बीपी हो, शुगर हो, थायराइड हो, अस्थमा हो, अर्थराइटिस हो और SLE, MS, ऑटोइम्यून डिजीज और कैंसर जैसे रोग का भी किसी कारण से, न जाने कितने कारण है, किसी कारण से भी कोई अटैक हुआ है, कोई लाइफस्टाइल डिजीज है, जेनेटिक डिजीज है, इनक्यूरेबल डिजीज है, बैक्टीरियल वायरल फंगल डिजीज है, डिजीज से डिजीज है, कॉम्प्लिकेशन है, किसी भी कारण से ज्ञात अज्ञात नॉन अननोन रीजन से कोई भी बीमारी हो, बस कम से कम भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, ભ્રામરી ઉદગીર, ઓછામાં ઓછા આ પ્રાણાયામો અને ચલો પેર સામને ખોલો, સૂક્ષ્મ વ્યાયામ, આ બધું કરીને થોડાક આસનો કરીને મોટા મોટા રોગોને અમે પરાસ્ત કરી શકીએ છીએ. એટલે દરરોજ યોગ ભવાય રોગમાં દરરોજ આપને અમે યોગ શીખવીએ છીએ. આસન પ્રાણાયામ અને આહાર વિચાર વાણી વ્યવહાર સંબંધ સ્વભાવ આચરણને કેવી રીતે સારું કરીને આખી જીવન પદ્ધતિ આપણે સાત્વિક કરીને એ સાત્વિક અહિંસક સનાતન જીવન શૈલીથી તમે બધા રોગોને મટાડી શકો છો. એટલે મારી સાથે સવારે દરરોજ યોગ કરજો અને નિરોગ રહેજો. વાલીઓ લૂંટાઈ રહ્યા છે છતાંય વાઘાણી સાહેબનો વિભાગ કેમ છે સુષુપ્ત? શાળા કોલેજોમાં બીજી ટર્મની
આવતીકાલથી શરૂઆત તો થશે, પણ ફી ક્યારે કરાશે નિર્ધારિત? જુઓ, હું તો બોલીશ રાત્રે 8 વાગે. FRC કેમ સાબિત થઈ રહી છે ફારસ?